हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और एक बार फिर से आज हम करने वाले हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके और ऑलमोस्ट 90 तक जाएगा। 50 क्वेश्चन है आज, और इससे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक वो हम लोग कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। जल्द ही उत्तराखंड करंट अफेयर की जो साल भर की वीडियोज़ हैं पहले भी मैंने पोस्ट करी हैं, तो अभी जो आने वाला नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। चलिए आज हम कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता द्वारा इसका सुझाव दिया गया था, जिसके आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी, लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन की गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, जिसका गठन हुआ था 1957 में। यहाँ पर तीन चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसी समिति के आधार पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राज मेहता कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए, तो क्वेश्चन एक ही है, सबका आंसर यही आया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में एक साइड से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन तो अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तरों की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली की बात की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में, तो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्राम स्तर पर हो जाता है ग्राम पंचायत, आपके प्रखंड या खंड स्तर पर हो जाता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर हो जाता है जिला परिषद। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सबसे शक्तिशाली होने की बात की थी, करने की बात की थी, किसे की थी? पंचायती समिति को। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं नए नए, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए, 3 स्तर की बात हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों हैं, लेकिन जो नगर परिषद है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। अब ऐसी कौन सी समिति थी जिसने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 स्तर पर होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी, तीनों साल, उसके आधार पर आप देखिए 1959 पे पूरे जो भारत में है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्तर पे इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इसमें आ जाता है मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है और ये अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है और बहुत बार ऐसे ही सिस्टमेटिक पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए इनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? सबसे नीचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा व पंचायत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो सबसे नीचे है आपका ग्राम स्तर और सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? जिला परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की आधारशिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, इसकी क्या है? आधारशिला है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंड विकास पदाधिकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो इसका जो मेन काम होता है वो समन्वय एवं परिवीक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक चेतना का विकास करना ही इसकी क्या है? मुख्य उपलब्धि है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। अब प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलगत राजनीति, इसकी राइट आंसर हो जाएगा, जो इसकी सबसे बड़ी एक समस्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जिला परिषद के, ठीक है, जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार पर होता है और राज्य निर्वाचन आयोग इसका क्या करवाता है? निर्वाचन करवाता है। नेक्स्ट है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है? वो है परामर्शदात्री समिति है। नेक्स्ट है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसमें पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसका विषय है? ये राज्य सूची का एक विषय है। नेक्स्ट है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है, कितना? 33%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संवैधानिक संशोधन जो आया था 1992-93 में। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम मुखिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंचायत राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंचायत राज के व्यवस्था की बात की गई है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत की गई है और आर्टिकल अगर पूछा जाता है तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो इसमें 3 लोग होते हैं जो दिए गए हैं, एक प्रधान, एक सरपंच और एक पंच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो देखिए ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन ये आता है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है वो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी अनुदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत समिति का गठन होता है तो प्रखंड या खंड स्तर पर होता है, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंड विकास पदाधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, और इसका उद्घाटन किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो गठन हुआ था 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, तो बताया सरकारी अनुदान पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेला एवं बाजार कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको क्लियर होनी आपको ज़रूरी है। पहला कुछ समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, जैसे जो है बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका गठन हुआ था 1957 में, 1958 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1959 में इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1978 में। नेक्स्ट आ जाता है JV राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में, तो याद कर लेंगे ये दोनों लास्ट में कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिसमें भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है और 11वीं अनुसूची, ठीक है, ये जोड़े गए और आर्टिकल 243 क से लेकर आर्टिकल 243 अण तक जो हैं वो पूरे के पूरे जो अनुच्छेद हों किससे संबंधित हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब आप देखिएगा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके सबसे नीचे 3 स्तर हैं। देखिए एक ट्रायंगल में है, तो सबसे नीचे का जो स्तर है वो ग्राम स्तर पर है जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। बीच में आ जाता है प्रखंड या खंड स्तर जिसको पंचायत समिति कहा जाता है। तीसरे में सबसे ऊपर आ जाता है जिला स्तर जिसको जिला परिषद कहा जाता है, ठीक है। तो ये है छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs जो हमने 2 पार्ट में कर दिए हैं और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जल्द ही हम लोग मिलेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।